अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस टाइम मलक वली मोहम्मद वर्दक के पास आए हुए हैं, वर्दक कौमी न्यूज़ की तरफ से। तो इनके ख़यालात का इजहार जानेंगे कि ये मार्कर फैक्ट्री में जो गैर कानूनी तरीक़ेकार से इन्होंने मुलाजमीन को निकाला है, उस बारे में ये मुलाजमीन के साथ किस हद तक खड़े हैं। मलक वली मोहम्मद वर्दक साहब, आपका क्या इस पर नज़रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वर्दक कौमी न्यूज़ की चीफ ब्यूरो का नहायत ही ममनून और मशकूर हूँ कि वर्दक कौमी न्यूज़ इस तरह का किरदार अदा कर रहा है कि जहाँ पे भी जवानों की आवाज़ होती है वहाँ पहुँच जाती है। मैं तो अफसोस के साथ ये कहना मुझे पड़ रहा है कि हमारे 200 जवान तकरीबन बलूचिस्तान के जो रोज़गार पे थे मार्कर कंपनी में, उनको गैर कानूनी तौर पे जो है निकाला गया है। और मैं तो ये फिर कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने कहा कि हमारा बलूचिस्तान का सूबा लावारिस सूबा है। आज मेरे साथ जो है इनके चेयरमैन जो है वो जो उन लोगों ने बनाया हुआ है कमेटी का, कासम खान दुमड़ साहब भी मेरे साथ बैठा हुआ है, इनका जो है कोई और उहदेदार भी हमारे साथ बैठा हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सूबा बलूचिस्तान जो है वो ये लावारिस है। हमारे 200 नौजवानों को फारिग कर दिया गया है। इंतहाई अफसोस के साथ करना पड़ रहा है। हमारे MNAs, हमारे MPs इलाके के जो है वो खरगोश की नींद सो रहे। हमारे 200 जवान को फारिग कर दिया गया, किसी ने हाथ तक नहीं की। आज मैं बज़रिए सोशल मीडिया, और मीडिया तो हमारी कवरेज नहीं कर सकती, बस बज़रिए सोशल मीडिया मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वर्दक कौमी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से मैं इन जवानों के साथ खड़ा हूँ। अगर इनके मुतालिबात 10 नवंबर तक नहीं माने गए और जो भी लोगों ने एहतिजाजी कैंप बनाया, और एहतिजाजी कैंप में मैं भरपूर शरकत करूंगा, मेरे साथ और अक़वाम भी आएंगे, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान सूबा एक लावारिस सूबा है। इनके लिए अगर मैं आवाज़ ना उठाऊं, ये जवान आवाज़ ना उठाए, ये जवान आवाज़ ना उठाए, आखिर कौन आवाज़ उठाएगा? तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बज़रिया मीडिया ये कहना चाहता हूँ कि मैं इन जवानों के साथ हूँ। इन जवानों के साथ मैं कैंप में भी बैठूंगा और इन लोगों का मैं भरपूर इन लोगों के साथ कैंप में शराकत करूंगा। अगर ये लोग कैंप के जरिए मामलात हल नहीं हुए और अगर इन लोगों ने जो है भूख हड़ताली कैंप शुरू की, तो मैं बज़रिए मीडिया इन जवानों के साथ मेरा वादा रहा कि मैं इनके साथ भूख हड़ताल में भी बैठूंगा, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान के जवान, हमारे बलूचिस्तान के सपूत है ये। इनसे हमें हकूक, हमें हमारे जवानों की हकूक चाहिए। मैंने खुद इन लोगों की जो है मार्कर कंपनी की मैंने कुछ वो पढ़ ली है, इसलिए मैं बज़रिए मीडिया रहा हूँ कि यहाँ पे जो है अगर मार्कर कंपनी का GM है वो भी जो है गैर सूबे से हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, अगर इनके डायरेक्टर है वो भी हमारे गैर सूबे से मुसल्लत किया। हमारे 200 बलूचिस्तान के नौजवान को फारिग करके इनको जो है सिंध और पंजाब से लाकर यहाँ पे उनको रोजगार दिया जा रहा है। हमारे बलूचिस्तान के जवानों का रोजगार क्यों हमसे छीना जा रहा है? अगर ये हकूक हमें नहीं मिले, हम आखिरी हद तक जाएंगे, जो हमारा कानूनी हक होएगा उस पर हम जाएंगे। मैं बज़रिया मीडिया एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ कि मैं चेयरमैन जो कासम खान दुमड़ साहब है और इनके जितने भी साथी हैं उनके साथ मैं शाना बशाना और इनके जायज़ हकूक़ के लिए मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। और मैं आज बज़रिया मीडिया ये कहना चाहता हूँ वर्दक कौमी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से, अगर इनके साथ जो माली इमदाद होगा वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान के नौजवानों का, एक दफ़ा मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे बलूचिस्तान के नौजवानों का क्यों हकूक़ खाया जा रहा है, हमारे बलूचिस्तान के नौजवानों को क्यों बेरोजगार कर दिया जा रहा है और गैर सूबे से आकर उनको जो है मुसल्लत किया जा रहा है और हमारे नौजवानों को फारिग कर रहे, किस बुनियाद पे, किस बेस पे? अगर इन लोगों के साथ कोई विटनेस है, अगर इन लोगों के साथ कोई इशू है तो आकर हमें बताएं। मैं बज़रिया मीडिया प्रेस क्लब में उनके साथ जो है ऑपोजिट बात करूंगा कि हमारे नौजवानों में क्या टैलेंट की कमी है, हमारे नौजवान क्या मार्कर डू कंपनी में काम नहीं कर सकते, क्या हमारे नौजवान मार्कर कंपनी के जो है शाना बशाना नहीं है। अगर मार्कर कंपनी के डायरेक्टर या मार्कर कंपनी डू कंपनी के जो है GM साहब अगर वो मुझसे बात करने के चाहता है, मैं उनके लिए तैयार हूँ कि हमारे नौजवानों में किस चीज़ की कमी है, इसकी वजाहत मुझे चाहिए। अगर नहीं, बज़रिए मीडिया में फिर कहना चाहता हूँ कि मैं इन नौजवानों के साथ मार्कर कंपनी के सामने तामर भूख हड़ताली कैंप में मैं खुद पहले बैठूंगा, क्योंकि ये हमारे बलूचिस्तान है, ये हमारे सपूत है, ये हमारे बलूचिस्तान के नौजवान अगर बेरोजगार होंगे तो हम लोग क्या करें? पहले से हमारे ऊपर जो है वफाक में हुकूमत इस तरह की मुसलत हुई है कि हमसे रोजगार छीना जा रहा है, हमारे ऊपर रोज पर रोज महंगाई कर दिया जाए। हमारी सूबाई हुकूमत सबसे नाइल हुकूमत है,
यहाँ पे जिस तरह का उसका नाम जाम है, उसने पूरा सूबे को जाम किया है, हमारे नौजवानों के काम जाम किया है। आखिर खुदारा मैं बजरिया मीडिया कहना चाहता हूँ, इसको ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाए। हमारे नौजवान कहाँ जाए? हमारे नौजवान रोजगार के पीछे किसी और सूबे में जाए, कहाँ जाए? हमारे जो है नौजवानों के हकूक को जो है पामाल किया जा रहा है और गैर सूबों से हमारे नौजवानों की जगह पे किसी और को भर्ती कर दिया जा रहा है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद देखा है यहाँ पे स्टैंड जो साइकिल स्टैंड की है वो भी मार्कर कंपनी से बाहर किसी ठेकेदार को दिए गए। हमारे नौजवानों के दिन ब दिन यहाँ बलूचिस्तान में हकूक खाया जा रहा है। आखिर हम जाएं कहाँ जाए? मेरे सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश है, मेरे सूबा बलूचिस्तान के सीएम सेलेक्टेड साहब के साथ ये गुजारिश है कि खुदारा हमारे नौजवानों का जो है गम का है, हमारे नौजवान दर पदर है। हमारे नौजवान प्रेस क्लब में भी उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कई सियासी लोगों से भी राब्ते किए हैं, लेकिन किसी ने भी इन लोगों के साथ नहीं दिया। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा की हैसियत से और चेयरमैन वर्दक कौमी एहतियात के प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह मैं इन जवानों के साथ हूँ और इनके जायज़ हकूक़ के लिए जहाँ तक रसाई मेरी होगी मैं उनके लिए तैयार हूँ। मैं एक दफ़ा फिर आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा हमारे बलूचिस्तान के जवानों के हकूक़ दिलाया जाए। वस्सलाम।